महिलाओं के लिए यह स्कीम बीजेपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ममता सरकार में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को करीब 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती थी। उस वक्त टीएमसी ने दावा किया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो इन स्कीमों को बंद कर देगी, लेकिन शुभेंदु सरकार ने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है और बीजेपी अपना वादा पूरा करने की तरफ बढ़ गई है। जिस प्रकार का गड्ढा यहाँ पर कर रखा है पहले कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने, वो गड्ढे से जनता को बाहर निकालना किसी भी सहायता के बगैर संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयां देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। ये बंगाल के युवा, महिला और कृषक की सहायता के लिए है, मछुआरों की सहायता के लिए है, और वो जैसे ही अपने पैर पर खड़े होंगे अपना रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। कई राज्यों में सफलता के साथ ऐसा हुआ है, मगर गड्ढे से किसी भी सरकारी सहायता के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। इनकी दो प्रकार की सहायता होगी, एक तो हमने जो कहा है 3000 9000 मछुआरों को पैसा देंगे वो, और जो लूट जाते हैं सिंडिकेट वाले वो भी बच जाएगा, तो दोनों इकट्ठा होकर जल्दी ये बाहर आ जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि सरकार की इस स्कीम का फायदा किन महिलाओं को मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। महिला का पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी होना जरूरी है। महिला की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला का नाम डिजिटल राशन कार्ड की बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थी कैटेगरी में दर्ज होना चाहिए। जिन महिलाओं को पिछली सरकार में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत आर्थिक मदद मिलती थी, उन्हें इस योजना में नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले और ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों वाले परिवारों की महिलाओं को भी इसका फायदा मिलेगा। महिला केंद्र या राज्य सरकार, नगर पंचायत, नगर पालिका, स्थानीय निकाय में नौकरी न कर रही हो या पेंशन न ले रही हो, आज से फॉर्म भरने की प्रक्रिया की शुरुआत खुद सीएम करेंगे और जल्द ही सरकार इसके लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च करेगी। ग्रामीण और शहरी इलाकों में इसके लिए कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही साथ आज से शुभेंदु सरकार एक और बड़ी सामाजिक फायदे वाली स्कीम लॉन्च कर रही है। आज से 400 विशेष कैंटीनों में हफ्ते में 2 बार 5 रुपए में मछली चावल की थाली मिलेगी। ममता बनर्जी की सरकार में मां कैंटीन में अंडा चावल मिलता था, बीजेपी ने इसे मछली चावल कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी मछली पर बड़ा जोर दिया था, यहां तक कि उसके उम्मीदवार मछली साथ में लेकर प्रचार करते हुए दिखे। अब शुभेंदु सरकार इस स्कीम में ममता सरकार से आगे निकल गई है। इस तरह से बीजेपी ने अपने 4 बड़े वादे पूरे कर दिए हैं। बीजेपी ने वादा किया था कि महिलाओं को 3000 की आर्थिक मदद देंगे। योजना 1 जून से लागू हो जाएगी। राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा का वादा किया था, वो भी 1 जून से लागू हो रहा है। बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए 45 दिनों में गृह मंत्रालय को जमीन देने का वादा किया था, 10 दिन में वादा पूरा कर दिया। 45 दिनों के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया था। शुभेंदु सरकार ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था, इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है। आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं को बंगाल में लागू करने का वादा था। शुभेंदु सरकार ने सरकारी ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अब तक शुभेंदु सरकार ने जिन वादों को पूरा किया है, उनसे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौती अब सरकारी खजाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाने की भी है।